आज मैं जहाँ पर केशव नगर आरटीओ सर्कल पास म्यूनसिपल गार्डन में आया हुआ हूँ। जैसा कि आप देखें, अभी तक मैं ऑयल एंड गैस में मैं इंजीनियर्स हूँ, ये मैं पहले बता चुका हूँ पीएमसी डिपार्टमेंट में, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में मैं पोस्टेड होता हूँ। एक्चुअली अभी तक मैंने बच्चों के साथ में क्वेश्चन सेशन Q&A हमने ये किया था। पहली बार जो है हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे माता समान सभी बहनें, और जो कहते हैं हर यहाँ पर हर बहनें माँ सीता का स्वरूप है, माँ पार्वती रूप हैं, तो उनके साथ हमें आकर के सच में कहूँ तो इतना अच्छा महसूस हुआ कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, और बहुत अच्छा लगा। और दीदी का जैसा मैं बताया, योगा का क्लास का मैं इतना जगह गया हूँ, लेकिन दीदी का योगा का क्लास का जो है इतना अच्छा कहीं नहीं हुआ। दीदी बहुत बेहतर, और मैं जो बचपन से जो RSS में जाता था योगा का, वो सारे टिप्स भी यहाँ पे मिले, और रामदेव बाबा का पतंजलि का भी मिला, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और सभी लोग बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। तो एक जो है, मैं इतने साल जो सर्विस के बाहर घूमा, तो मैं देखता हूँ कि हमारे बड़े हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और वो अपने बच्चों के प्रति क्या सोच रहे हैं, उनको क्या बनाना चाहते हैं, और उनके मन में आगे देश के लिए क्या क्या भावनाएं हैं, वो चीज़ को जानने के लिए मैं उनसे आज्ञा चाहूँगा और आशीर्वाद चाहूँगा कि ये क्वेश्चन सेशन हम अटेंड करें, और वो हमसे कुछ सवाल करें, और हम बच्चे उनको आशीर्वाद जवाब देके हम उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो आप लोग वैसे कोई फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप कौन पूछना चाहेंगे? मतलब किस तरह का है? हाँ जी जी। किस तरह का आपके आपके उससे संबंधित मैकेनिकल इंजीनियर? हाँ जी हाँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने बीटेक जो है 98 में पास आउट किया। वन टाइम मैं अब्रॉड गया, जो कि दोहा कतर, वहाँ पे पेट्रोकेमिकल में वर्क किया। नेवल डॉकयार्ड में कैजुअली मैंने 3 मंथ वर्क किया। 4 शिप में, गंगा गोदावरी, हिमगिरी, विंध्यागिरी, वहाँ JNPT में मैंने गैस पाइपलाइन डाले। और उसके बाद ONGC पहला मेरा गैस लाइन का प्रोजेक्ट था, जो कि बॉम्बे उड़ान में पोस्टेड थी। और उसके बाद में IUCL और इंडियन ऑयल, लेकिन कहते हैं ना ईश्वर को कुछ और मंजूर था। IT में क्या हुआ, आगे कुछ है फ्यूचर? हाँ, IT में, जी बिल्कुल दीदी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। IT का बात आपको मैं बता दूं, ये मेरा सबसे फेवरेट मैं बताना चाह रहा हूँ। IT का मैं अभी बॉम्बे गया हुआ था, जो मेरे बड़े भाई साहब नेवी में हैं, और वो मुझे स्टडी पूरा करवाए 8 to 9 ईयर्स, 92 से 2001 तक मैं उनके पास था। तो उनके दोनों बच्चे IT में हैं, और मेरे बड़ी बहन की सिस्टर की भी जो लड़के हैं वो IT में हैं। तो मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, IT में भी इंडिया में क्या हो गया, पहले बेंगलोर उसका IT हब था जी, अब वो गुजरात में शिफ्ट हो चुका है। और पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी फर्स्ट चॉइस बेंगलोर हुआ करता था, अब उनका फर्स्ट चॉइस गुजरात हो गया, जहाँ की गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। और वहाँ का भी गैस लाइन का प्रोजेक्ट मेरे चार्ज में हुआ है, उसका इंचार्ज नहीं था, GSPC प्रोजेक्ट किया, और वासुदेव गढ़वी साहब उसके इंचार्ज थे, और मैं उसका PMC डिपार्टमेंट से इंचार्ज था, वहाँ का RCM था, और हमने उसको कंप्लीट किया। तो 28 टावर, हाँ जी जी दीदी, वहाँ पे 28 टावर का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 4 टावर कंप्लीट हो चुका था, 2 स्पेशली कंप्लीट था। और मुझे आज ही जानकारी मिली कि और भी नेक्स्ट उसमें डेवलपमेंट का चल रहा है, और मैं कल या परसों वापस वहाँ विजिट करने जाने वाला हूँ। तो चूँकि प्रोजेक्ट से हमें बाहर जाना होता है, अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग स्टेट में, सेंट्रल का स्टेट है सभी जगह, तो इसकी वजह से अभी मैं राजूला सौराष्ट्र में प्रोजेक्ट करके आया, GSPL का, भावनगर से जाफराबाद तक कंप्लीट किया। योग में किस तरह इंटरेस्ट हो गए? हाँ जी दीदी, योग में मुझे इंटरेस्ट तो बहुत पहले हो चुका था, जब से मैं RSS में संघ में जुड़ा था, और वहाँ भी योग और प्राणायाम योग कराते हैं, और वो चीज़ काफ़ी बेहतर था, और वो चीज़ होने के बाद ही हमें उससे काफ़ी ज़्यादा रुचि हुआ, और वो करने की वजह से आप देखेंगे आज मेरा एज 47 ईयर्स हो गया है, और मैं फिट एंड फाइन हूँ, और आपके बीच में आज मैं बैठा हुआ हूँ। आप IT में, योग में भी है, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ जी दीदी, जी जी जी, स्टूडेंट आजकल हाँ कुछ फ्यूचर है नहीं, हाँ नहीं दीदी, IT में फ्यूचर एक अच्छा ये है कि IT में मैंने, हाँ आगे मैं बताना भूल गया, तो IT में मैंने देखा उसमें वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी बहुत अच्छा IT में हो गया है, कि आपके बच्चे घर से वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, और उसके बाद वीकली उनको एक दिन ऑफिस जाना होता है, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। मेरे भतीजे जो हैं अभी नया ज्वाइन है, 60 to 70,000 उनका भी चल रहा है, और उसमें 3 लाख प्लस तक भी सैलरी होती है। तो बहुत सॉफ्ट वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, आप फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं, घर से आप वर्क कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऑफिस में वीकली ही जाएंगे, और बहुत उसमें एक अलग जो कहते हैं ना, रिस्पेक्ट ही अलग है। अगर आप कहते हैं मैं IT इंजीनियर हूँ, तो एक अलग ही उसका क्रेज है, तो बहुत अच्छा है। कोई बच्चों ने ऐसे जैसे 12वीं पास करके हाँ, जो डिप्लोमा किया हो, उसकी वैल्यू सेम होती है?
देखिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, बट क्या होता है एक चीज़ मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, अब थोड़ी सी डिग्री की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, बट जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी वीकनेस डिप्लोमा है। वो क्या करते हैं अदर से ज़्यादा एनर्जेटिक और हार्ड वर्किंग और चैलेंजेबल वर्क करते हैं, जिससे जो डिग्री होल्डर रहते हैं उनसे वो कई बार आगे निकल जाते हैं। और 90% इंजीनियर्स में मैंने ये चीज़ पाया है, क्योंकि काफ़ी इंजीनियर हमारे अंडर ट्रेंड हो चुके हैं और मैंने ये चीज़ उनमें पाया हुआ है। जी दीदी। काफ़ी बच्चे मेरे रिलेटिव में ही है। हाँ हाँ बच्चा वो 12वीं पास करके कनाडा गया और जी, डिप्लोमा जी। में उसने आईटी का सब्जेक्ट लिया था, बोले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हाँ, हाँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अभी वो पढ़ रहा है। जी, जी। वो डिग्री जो लेके आएगी वो यहाँ वैल्यू होगी उसकी। हाँ देखिए वैल्यू जरूर होगा, क्योंकि आईटी में क्या होता है जो इंटरनेशनल डिग्री है और स्पेशली कनाडा वगैरह में तो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अलग कंट्रीज हैं जिसकी वैल्यू, लेकिन वो भी जो मेडिकल फील्ड में है उसमें इशूज है, बट टेक्निकल डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिग्री लेके यहाँ पे आ रहे हो, 100% वैल्यूएबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और मैक्सिमम यहाँ पे एमएनसी कंपनी आ रही है, जो बाहर की कंपनी आ रही है, वो तो सबसे फर्स्ट उनको ही चांस देंगे, क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन होता है और बाहर की डिग्री की वैल्यू भी ज़्यादा होता है उसमें। थैंक यू। जी जी ओके, थैंक यू वेरी जैसे कि मच। अपन को कंप्यूटर में आईटी करनी हो हाँ तो 10th के बाद में डिप्लोमा करने के 11th-12th करने का। देखिए अगर उनको डिप्लोमा करना है तो उसके बाद 10th के बाद वो कर सकते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल से, हाँ जी हाँ, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं। अगर उनको डिग्री करना है बीटेक तो जाके उनको 12th करना होगा, बाकी 10th के बाद वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इजी नहीं कौन सा है। रहेगा, जैसे कि डिप्लोमा रहेगा या easy? देखिए इसमें जो है आप डिग्री करने से क्या होता है, अब आगे कहते हैं ना इंडिया बहुत आगे बढ़ गया, एमएनसी कंपनी यहाँ पे आ गई है, और अगर वो डिग्री करता है तो उनको आगे मैनेजमेंट में जाने का एक मौका मिलता है, वो मैनेजर लेवल पे जा सकते हैं। जी हाँ, और भी बहुत कुछ उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एसएनटी लेवल 2 कर सकते हैं, एसएनटी लेवल 3 कर सकते हैं, बट डिग्री होने के बाद जो कहते हैं ना कि बहुत फर्क पड़ जाता है और आगे फ्यूचर में उनको प्रमोशन में बहुत काम आता है उन चीज़ों का। जी जैसे मेरे बेटे को भी अभी 10th का एग्जाम दे रहा है, उसको आईटी करनी है। हाँ नहीं, आपसे मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा आईटीआई ना करा करके आप उनको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करा दें। अगर उनकी इच्छा है कि अभी आगे वो स्टडी नहीं करना चाह रहे हैं या फिर आगे कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो बोल रहे हैं तो कि मतलब उसके सर बोल रहे हैं कि उसको डिप्लोमा कर ले। हाँ, तो मैं उनको बोल रही हूँ उसको 11th-12th करने के लिए। हाँ, अगर वो 12th कर लेते हैं, क्योंकि अभी उनका एज है, अभी अगर वो कर लेते हैं आगे उनको प्रमोशन में बहुत काम है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी बहुत वैल्यू है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा चल जाता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत वैल्यू है। तो आप उनको अभी 12th करा लें, और अगर तब भी अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है या इंटरेस्ट कम हो रहा है तो आप उनको डिप्लोमा ही कराइए, आईटीआई से बेहतर नहीं, होगा। मैं 11th-12th ही कराना चाहती मेरे बेटे को। जी, जी, जी। फिर उसको आईटी का वो करवाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जी सोच जी ये है, लेकिन वो उसके जहाँ ट्यूशन जा रहे हैं ना, वो सर बोल रहे हैं कि जैसे कि आप पहले डिप्लोमा कर लो, हाँ हाँ 10th के बाद में फिर 2 साल को बिगाड़ने का 11th-12th। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैंने हाँ आपसे ये लिए राइट किया। हाँ 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 जी जी जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, एजुकेशन की वैल्यू अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, तो अगर वो 12th तक अगर कर लेते हो, टाइमिंग है तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है, अभी तो 16 साल का हाँ जी जी, तब तो बेस्ट है, आप उनको 12th जरूर करा लीजिए, तो उससे आगे भी वर्क में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि 12th होने के बाद उनका जो जनरल एजुकेशन की पावर बढ़ जाती है। यही है कि 11th-12th करूँगी। हाँ, उसके बाद आप डिग्री कराइए, तो क्या है फ्यूचर में उनको और ज़्यादा प्रमोट होने के लिए, और बड़ी कंपनियों में क्या होता है डिग्री होल्डर्स का ज़्यादा डिमांड होता है, तो बहुत उसमें यूजफुल होगा। जी ओके दीदी, हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ दीदी थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। हाँ थैंक यू दीदी, चलिए मिलते हैं फिर। बहुत अच्छा, सभी से मिल करके अच्छा लगा, और हम बाकी सबको भी कहेंगे आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा देश विश्व के पटल पे हमारे जो दिव्य पुरुष मोदी जी लेके जाना चाह रहे हैं, उन्हें ले जाने में उन्हें आसानी हो। जी जी ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समंदर है प्यार का। थैंक यू वेरी मच जी।